Hello everyone, good evening. This video is the continuation of the topic is the technique of group decision making. अभी आपने मेरा lecture 1 देखा होगा regarding the same topic, that is the technique of group decision making, and this is a continuation of this. But before proceeding for the next topic, that is a meeting, now you can discuss this topics and any one of my previous topics through the Zoom app on the WhatsApp. You can call me and WhatsApp me on my number, that is 7253 0000671. ठीक है ना? So अब आप मुझे मेरे ही नंबर पे आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, so that हम Zoom ऐप के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू हम we can discuss the topic over this. ठीक है? So हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीटिंग्स. इससे पहले मैंने जो आपको टेक्निक्स आपको समझाई थी, whether as a Delphi and the nominal and the decision tree method and the didactic method and the brainstorming. I hope you could have understand all the previous techniques for the group decision making. ठीक है? The next is meetings. This is a very traditional method to take decisions in a meetings. ठीक है ना? ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, काफ़ी टाइम से चलता रहा है. अगर हम बात करें राजा महाराजा के टाइम की या even from the historical period of the India or any one of the countries, so that was the traditional method. जो पहले के kings भी होते थे, they discussed they discussed the problem in between the kingdom of their own. वो अपनी प्रजा के साथ इस चीज को डिस्कस करते थे. That was also involved in the meeting part. So that's why we can call them as a traditional method. ठीक है? तो ट्रेडिशनल मेथड में होता क्या, सभी लोग बैठे होते हैं इन along with the leader of the group. ठीक है? So how they have started, they have placing the problem before the members, inviting their views thereupon and opting the solution that is supported by majority of the members. उसमें होता क्या है, वो प्रॉब्लम को पहले सबके सामने शेयर करते हैं. ठीक है? दे प्लेस द प्रॉब्लम, उसके बाद सभी के व्यूज को इनवाइट करते हैं वन बाय वन, ये जिस तरह से भी वो अपने व्यूज को देना चाहते हैं, और उसके बाद दे कम टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है? जिसमें भी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का एग्रीमेंट होता है, एग्रीड होते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इज कंसेंसस, दे विल कम टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. अब इस मीटिंग के स्टाइल्स भी अलग अलग होते हैं. कहीं कहीं मीटिंग्स इनफॉर्मल होती है, फिर वो इनफॉर्मल से फॉर्मल हो जाती है. कहीं वो हाईली कंट्रोल से वेरी फ्री हो जाती है. पहले तो वो स्टार्टेड विद वेरी वेरी हाई कंट्रोल्ड वे एंड दे कम टू द फ्री. मतलब द पीपल इन द ग्रुप डिस्कशन, दे आर फ्री टू शेयर देयर ओन आइडियाज. ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है, लोग दे हैव स्टार्टेड विद द इम्पर्सन्स एंड कम टू द पर्सनल थिंग्स. ठीक है? तो किसी भी तरह का स्टाइल ऑफ ग्रुप डिस्कशन में, वेदर द इनफॉर्मल टू फॉर्मल एंड वेदर हाईली कंट्रोल टू द वेरी फ्री कंट्रोल और इम्पर्सनल टू पर्सनल, ये सारे स्टाइल्स का सिर्फ एक ही मकसद होता है. द मेन पर्पस ऑफ द लीडर और चेयरपर्सन ऑफ द ग्रुप, दैट इज द मीटिंग अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव. जिस भी चीज के लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी मीट. ठीक है? सो जनरली मीटिंग्स तो काफ़ी तरह की होती हैं. एक होती है कमांड मीटिंग, मैं आपको आगे इसमें समझाऊंगा व्हाट इज़ कमांड मीटिंग. सो कमांड मीटिंग में क्या होता है, वो बॉस और सबॉर्डिनेट्स के भी जो डिपार्टमेंटल्स मीटिंग्स होती हैं वो कहलाती है कमांड मीटिंग्स. वो हाईली कंट्रोल्ड होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हर एक को the members of the group have no such rights to explore their own creativity and their views, because this is fully controlled. This is conveying command meetings where the boss convey the message to their subordinates rather than seeking solution by the participant. बॉस इस कमांड मीटिंग्स का सिर्फ मेन पर्पस ये होता है, बॉस जो भी अपने उसने जो भी सोचा है, वट एवर द डिसीजंस, वट एवर द सजेशन दे हैव मेड फॉर come to the solution of the problem, they just discuss with their subordinates rather than seeking solution by the participants. The participants of such meetings are not supposed to exceed their so called limits. मैंने जैसे पहले ही बताया, इसमें जो participants होते हैं कमांड मीटिंग्स के अंदर, वो मीटिंग उनके पास इतनी ज़्यादा लिमिट्स नहीं होती हैं, so that they can seriously talk about their views. because इसमें क्या होता है, जो बॉस होते हैं वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल के होते हैं.
आई थिंक आपने मॉडल्स ऑफ ओबी में पढ़ा होगा, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मीटिंग, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो उस तरह के जहाँ बॉस होते हैं वहाँ पे कमांड मीटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। सो मीटिंग स्टार्ट कैसे होते हैं, हाउ द मीटिंग स्टार्टेड। सो पहले क्या करते हैं, वो मीटिंग में ऑब्जेक्टिव को, ये जो भी एजेंडा है उनको वो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी में पार्टिसिपेंट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड द प्रोसीजर कि उनको डिस्कशन कैसे कैसे करना, हाउ दे विल स्टार्ट द टॉपिक ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है। फिर क्या होता है, मीटिंग में हर बंदे को चांस मिलता है सो दैट दे कैन स्पीक, they can interrupt the others, they can encourage the others even। ये काम तो मीटिंग के लीडर का भी होता है कि वो उस उस डिस्कशन के बीच में इंटरप्ट भी कर सकता है, सो दे कैन ऐड और इंटरप्ट देयर ओन आइडियाज, और वो उन लोगों को भी encourage कर सकता है जो बहुत कम बोले हैं डिस्कशन, या जो बोलते ही नहीं है डिस्कशन में, ठीक है ना। लास्टली क्या होता है, दे नीड टू समराइज द टॉपिक, ठीक है ना, सो दैट एवरीबॉडी गेट अ चांस टू समराइज और कंक्लूड द टॉपिक ओवर दिस प्रॉब्लम एंड एग्रीड। कंक्लूजन का मेन पर्पस ये होता है कि वो किसी एक पॉइंट पे या दो पॉइंट पे ऐसा आ जाए जिसमें मोस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स विल एग्रीड, ठीक है। सो दे विल कंक्लूड द मीटिंग बाय क्लोजिंग द मीटिंग, एंड they need to make sure that the decisions are clear to everybody, जो भी decisions वो लिए हैं वो सबको clear होना चाहिए, whomsoever discuss the topic in the group meetings, ठीक है। कई बार मीटिंग्स फेल हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हम किस ऑब्जेक्टिव पे किस एजेंडा पे डिस्कस कर रहे हैं। सो मेक श्योर जो आपका टॉपिक है वो उसी लैंग्वेज में डिस्कस होना चाहिए जिस लैंग्वेज में द ग्रुप मेंबर्स आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है ना। और वो अच्छे से clearly communicate होना चाहिए for each and every members of the group so that they can start their the clarified ideas and suggestions over this, ठीक। नेक्स्ट इज कंसेंसस मैपिंग। कंसेंसस मैपिंग हम एग्रीमेंट मैपिंग भी कहते हैं। कंसेंसस मैपिंग में क्या होता है, इस मैपिंग में आइडियाज़ को लिया जाता है, हर बंदे के आइडियाज़ को लिया जाता है। देयर आल्सो द फेस टू फेस इंट्रैक्शन, उसमें क्या होता है, हर बंदे को अलग अलग टास्क दी जाती है रिलेटेड टू द सेम प्रॉब्लम, ठीक है ना। फिर उसे जो जो टास्क दी जाती हैं, द ईच एंड एवरी मेंबर्स स्टार्ट्स टू डेवलप द आइडियाज़, और वो आइडियाज़ अलग अलग जनरेट होने की वजह से क्या करते हैं, दे विल कलेक्ट, दे विल गिव टू द लीडर ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, उन आइडियाज़ को एक कंपाइल किया जाता है, जिस आइडियाज़ में जो सजेशंस या जो स्टेटमेंट्स है वो जब कॉमन लगते हैं, so they compile that ideas in a one statement or a one point, ठीक है ना। they come to the, and lastly they come to the conclusion of the topic। और ये consensus mapping जो है, this is best suited technique for those problem are multi-dimensional, ठीक है ना, and involve many sequential steps in the problem solving, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई सारे स्टेप्स होते हैं ना, उसमें बड़ी से हेल्प करती है कंसेंसस मैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज फिश बॉलिंग टेक्निक। फिश बॉलिंग टेक्निक क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक की तरह से है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था आपको, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक की जाती है। इट इज़ टेक्निक और प्रोसेस टू जनरेटिंग आइडियाज, सेम चीज़ इसमें होती है लेकिन थोड़ा सा मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है एंड टू द पॉइंट होती है। इसमें होता क्या है, इस डिसीजन मेकिंग टेक्निक, फिश बॉलिंग टेक्निक में, कि एक सर्किल में लोगों को बैठाया जाता है, जिनके बीच में डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है उनको एक सर्किल में बैठाया जाता है, और उस सर्किल में जो सीट्स लगी हैं जिस पे लोग बैठेंगे, मेंबर्स बैठेंगे, उनके बीच में एक सेंटर टेबल या सेंटर चेयर भी डाली जाती है, सो दैट, वो क्यों डाली जाती है कि जब भी उस ग्रुप में डिस्कशन स्टार्ट होगा तो उसमें से हर बंदा, या स्टार्टिंग होगी ग्रुप लीडर से, हर बंदा, ईच एंड एवरी member of the group, they come to the center chair and give his views about the problem and his ideas about the solution of the problem। तो हर बंदा, जो भी एक एक बंदे को मौका मिलेगा और उस बंदे को सेंटर चेयर पे आके बैठना पड़ेगा, एंड उस पर बैठकर उसको अपने आइडियाज़ देने होंगे और सोल्यूशन देने होंगे उस प्रॉब्लम पे। फिर उससे क्या होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उससे किए जाएंगे, जो अदर मेंबर्स दो आर सिटिंग इन द सर्किल, they will start to ask the questions related to their ideas, so what they have shared with them,
ठीक है ना। और ये तब तक चलेगा। और एक चीज़ और, जब क्वेश्चंस किए जाएंगे तो उसमें क्रॉस टॉक्स नहीं होगी ना, इररिलेवेंट डिस्कशन किया जाता है। जो भी टू द पॉइंट है वही डिस्कस होंगे, ये तब तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा फिर, ये तब तक चलेगा जब तक कि वो सारे क्वेश्चंस उसके सोल्यूशन से मीट नहीं हो जाते। ठीक है। फिर क्या होगा, फिर वो मेंबर उठ के, सेंटर चेयर से उठ के, दे मूव टू द सर्कल, ठीक है, एंड कॉल टू द नेक्स्ट ग्रुप मेंबर। उस वो भी वही करेगा, ठीक है, दिल सिट एट द सेंटर चेयर एंड स्टार्ट शेयरिंग हिज आइडियाज एंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर उससे भी वही क्वेश्चंस किए जाएंगे, उसी के आइडियाज पे, जो भी उसने आइडिया सोल्यूशन दिए, और जो पिछले बंदे आइडिया देके गया, सोल्यूशन देके, उस पर भी डिस्कशन होगा। और ये प्रोसेस कई बार अपनाई जाएगी जब तक कि सारे मेंबर्स को मौका नहीं मिलता अपने व्यूज़ को, जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम को, उसको शेयर करने का। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज डायडैक्टिक इंट्रैक्शन। डायडैक्टिक इंट्रैक्शन क्या होता है? डायडैक्टिक इंस्ट्रक्शन में ये एक एक्सीलेंट मेथड है। जैसे हम कॉलेज में भी क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में होते हैं। ऐसे ही इसमें होता है डायडैक्टिक में। डायडैक्टिक में क्या होता है, इसमें दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक ग्रुप कुछ पॉइंट्स के टुवर्ड्स में होता है, दैट इज अ यस। और कुछ लोग अगेंस्ट में होता है, दैट इज अ, कुछ लोग फेवर में होते हैं ऑफ नो ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, जो ग्रुप यस या जो ग्रुप नो में है, उनमें से एक ग्रुप प्रोज ऑफ द प्रॉब्लम बताएगा, प्रॉब्लम सोल्यूशन, और सेकंड ग्रुप इज कॉन्स ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन। ठीक है ना, प्रोज एंड कॉन्स इसमें बनाए जाते हैं अलग अलग ग्रुप होने की वजह से। ठीक है, और फिर दे विल स्टार्ट, both the groups subgroups will start the discussion over the topics to discuss their findings and the reasons। ठीक है ना। जब डिस्कशन एग्जॉस्ट हो जाएगा, the group switch to sides and trying to find weakness in their own original viewpoints। जो भी उन लोगों ने अपने व्यू पॉइंट्स दिए थे, फिर उसमें क्या करते हैं, they will start to find the weaknesses and lastly they will come to the conclusion of the topic। So this is the didactic interaction जिसमें yes और no के दो ग्रुप्स बनते हैं। They will start to discuss upon the pros and cons। The next is committees and the committee meetings। कमिटीज एंड द कमिटी मीटिंग्स क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि कमिटीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है। कमिटीज का मेन पर्पस क्या होता है, व्हाई द ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाई द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और द डिपार्टमेंट्स मेकिंग द कमिटीज। ठीक है ना। कमिटीज का मेन पर्पस होता है, दे एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन which actually meets to the investigate a problem and to formulate its report and recommendations। उनका मेन पर्पस बनने का ये होता है कि वो प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करें, जिसके लिए वो कमिटीज बनाई गई, उसको इन्वेस्टिगेट करें, उससे रिलेटेड ऑल्टरनेटिव्स या उसके रीजंस को इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, उसको फॉर्मुलेट करें, रिपोर्ट बनाएं, और अपने रिकमेंडेशन भी उसमें सबमिट करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क ऑफ द कमिटी। और यहाँ पे अलग अलग तरीके कमिटीज होती हैं। जैसे पहली कमेटी है द स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या होता है, परमानेंट कमेटी होती है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जब एक बार बना देती है तो परमानेंटली बन जाती है। और ऐसी परमानेंट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं या रोटेट होते रहते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसमें फिक्स नहीं होते मेंबर्स, कमेटी फिक्स होती है। ठीक है ना, किसी कमेटी में अगर 6 मेंबर्स फिक्स किए हैं तो वो तो फिक्स होंगे, लेकिन वो मेंबर्स रोटेट होते रहते हैं एक कमेटी से दूसरी कमेटी में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी क्या होता है, एडवाइजरी कमेटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी 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 अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड से होते हैं, और दे आर वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। ठीक है ना, सो दैट दे कैन एडवाइज द ऑर्गेनाइजेशन इन द क्रूशियल डिसीजन मेकिंग। ठीक, ओके। और ऐसी कमिटीज क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में से ही चुनी जाती है। मतलब दे हैव इलेक्टेड द मेंबर्स amongst the members of an organization। कोई अलग से मेंबर्स नहीं होते हैं इसमें। स्टैंडिंग कमेटी में दे कैन opt the members out from the organization, but they should elect the members of an within the organization in the advisory committee। ठीक है ना, और वो भी रिपोर्ट periodically क्या करते हैं, वो सजेशंस देते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इज एडहॉक कमेटी।
एडॉक कमेटी क्या होता है, वो सिर्फ टेम्पररी काम के लिए लिखी जाती है, कोई काम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है उसके लिए बनाई जाती है कमेटी। और जब उसका सोल्यूशन दे व्हेन दे विल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम और द इन्वेस्टिगेशन से ऑटोमेटिकली दे रिमूव द कमेटी, ठीक है ना, वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो हर कमेटी के ग्रुप लीडर या चेयरपर्सन होता है, जैसे मैंने पहले भी बताता आ रहा हूँ हर टेक्निक्स में से कि हर ग्रुप डिस्कशन का एक लीडर होता है, ऐसे इस कमेटी मीटिंग्स के भी लीडर होते हैं। और उन ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सबसे पहले वो जिस भी ग्रुप के मेंबर हैं या जिस भी ग्रुप के लीडर हैं उस ग्रुप के हर मेंबर की पर्सनैलिटी दे नीड टू अंडरस्टैंड, उसको समझना चाहिए, so that they can come to the exact solution of the problem। ठीक है, जब तक कि even and unless they cannot understand the personality of the members of the group discussion, they cannot find the backgrounds where they have come from, they cannot find the fields of activity where they're working, the branches of the organization, so where they come from, ठीक है ना, they cannot come to the certain characteristics of the problem। ठीक, जब तक कि वो उनके फैमिली बैकग्राउंड या किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, ये नहीं पता होगा, किस ऑफिस में बैठता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा वर्क कल्चर है, ठीक है ना, दे कैन नॉट कम टू द एग्जैक्ट पॉइंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, द सेकंड पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन द पर्पस हैज बीन टॉक्ड अबाउट। जिस भी प्रॉब्लम पे वो डिस्कस कर रहे हैं उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, पर्पस भी ढंग से डिस्कस होना चाहिए और उसको ढंग से बताना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इज हर पार्टिसिपेंट्स हर पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर चेयरपर्सन की होती है, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक की कंट्रीब्यूशन को इनवाइट करे, जितने भी मेंबर्स उस ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि हर मेंबर के अपने अपने एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, उसके आइडियाज जो भी वो सजेशंस देगा उसकी अलग इंपॉर्टेंस होती है, सो दे नीड टू encourage दैट पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप डिस्कशन। और जो कुछ भी जब ग्रुप लीडर का नंबर आता है ग्रुप डिस्कशन में अपने पॉइंट्स को रखने का, सो द ग्रुप पर्सन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू गिव एक्सपर्ट कमेंट्स। जब तक एक्सपर्ट कमेंट्स डजंट मीन कि वो उसमें वेल एक्सपीरियंस्ड हो, वेल इन्फॉर्म्ड हो, बट दे शुड बी वेरी गुड इन जनरल अवेयरनेस अबाउट द टॉपिक और द प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आया। और टाइमिंग को सेव करते हुए मेंबर्स को उसको हर मेंबर्स को उतना ही टाइम देना चाहिए, सो दैट ये ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन गेट द चांस टू स्पीक, ठीक, एंड टू समराइज द टॉपिक। ठीक है ना, कोई भी मीटिंग तब तक सक्सेसफुल नहीं थी जब तक कि चेयरपर्सन में वो पावर्स नहीं है या वो उसको वो कंट्रोल करना नहीं आता है मेंबर्स को। ठीक है ना, जितने भी इंटरप्शंस हो रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, जितना भी इंटरवेंशंस हो रहे हैं या रेलेवेंट पॉइंट्स हैं या इररिलेवेंट पॉइंट्स हैं, उसको जब तक वो कंट्रोल नहीं करेगा तो मीटिंग कैन नॉट बी सक्सेस। ठीक है ना। अच्छा, उन जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके बीच में इमोशनल टचअप भी होता है, तो उस टचअप को बैलेंस करके चलना, दे शुड बी इन अ मिनिमम लेवल, इमोशनल लेवल शुड बी इन द मिनिमम, उसको बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, द लास्ट इज कमांड मीटिंग्स। कमांड मीटिंग्स मैंने जैसे पहले मीटिंग्स वाले हेडिंग में बताया, कमांड का मतलब होता है टू गिव द ऑर्डर। इस मीटिंग में क्या होता है, बॉस और सबॉर्डिनेट के बीच की मीटिंग ग्रुप डिस्कशन होता है, और उसमें बॉस ऑटोक्रेटिक स्टाइल का होता है, मतलब बॉस जो भी बोलेगा उसी को लोगों को फॉलो करना है। The other members of the group discussion, that means the subordinates, they have to follow, they have to obey, they have to obey the orders or the message conveyed by their boss। ठीक है, इस ये चीज कमांड मीटिंग्स में होती है। कमांड मीटिंग जो टर्म दिया है दैट इज एक्चुअली गिवन एंड यूज्ड बाय द विल्फ्रेड ब्राउन। ये एक फॉर्मर चेयरमैन है ग्लेशियल मेटल कंपनी के। दे हैव गिवन दिस टर्म द कमांड मीटिंग। ठीक है, आई होप यू कुड हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज कमांड मीटिंग्स। अच्छा, जितने भी टेक्निक्स मैंने आपको बताए 11 टेक्निक्स, उसमें कुछ डिसफंक्शनल भी होते हैं ग्रुप्स के, मतलब जो इंटरेक्शन को बिगाड़ते हैं, जो ग्रुप के मोटिव्स को बिगाड़ते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। दैट इज द फर्स्ट इज ग्रुप थिंक एंड ग्रुप शिफ्ट। आप पेज नंबर 9 में देख रहे होंगे व्हाट ग्रुप थिंक एंड ग्रुप शिफ्ट।
ग्रुप थिंक क्या होता है? ग्रुप थिंक एक उस तरह के बंदे होते हैं जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं ग्रुप थिंक में, ठीक है। और फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं समय वो क्या करते हैं, वो ग्रुप के लोगों पे प्रेशर डालते हैं कि जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं इस ग्रुप के अंदर, ठीक है ना, उसको वो कंफर्म करें, उसको वो एक्सेप्ट करें, वेदर इट इज अ रॉन्ग और इनवैलिड। अगर वो कह रहा है कि नहीं दैट इज अ ट्रू मेथड, अगर वो इनवैलिड को भी ट्रू बता रहा है, सो द पर्सन्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप दे नीड टू कंफर्म फॉर दिस, दे नीड टू एग्री ऑन दिस, ठीक है ना। और ऐसे लोग क्या करते हैं ना, जो सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो द सॉल्यूशंस व्हिच एक्चुअली कम आउट द डिस्कशन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स on the several problems, they critically examines unusual, minority and unpopular views। जब ग्रुप थिंकर्स ऐसे ऐसे अपनी अपनी चीज़ों को वेल कंफर्म कराएंगे ग्रुप मेंबर्स के बीच में, तो जाहिर सी बात है वो अनपॉपुलर हो जाएगा, ठीक है ना, और लोगों के बीच में जो मोटिवेशन पावर है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ग्रुप थिंक्स को कहा जाता है डिसीज। ये डिजीज की तरह से काम करते हैं, जिस भी ग्रुप में जाते हैं, उस ग्रुप जिस भी ग्रुप में अटैक करते हैं, वहाँ पे एक ड्रामेटिकली अपनी परफॉर्मेंस को देते हैं कि मतलब वो ये दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, एक्चुअल में उन्होंने किया नहीं होता है, बट वो दे एक्चुअली ड्रामेटिक लाइक परफॉर्मिंग देयर ओन आइडियाज, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द ग्रुप थिंक। दूसरा है ग्रुप शिफ्ट। ग्रुप शिफ्ट का मतलब क्या होता है? ग्रुप शिफ्ट का मतलब होता है कि दे एक्चुअली डोमिनेट द ग्रुप डिस्कशन by their observation and by their cautions या by their statements। अपने स्टेटमेंट से या जो भी उन्होंने इनिशियल पोजीशन जो हेल्ड करी है या जो भी उनका स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन के है, so they are misusing the status and the power of that taken a group and they are using it इन द ग्रुप डिस्कशन। वो अपनी सिचुएशंस का भली तरीके से अच्छी तरीके से उसका यूज़ करते हैं, और उस यूज़ करने से क्या होता है, जो भी उस ग्रुप का डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो डिसक्वालीफाई हो जाता है, मिसडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है। सो आई होप आपको ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक सारी समझ में आ गई होगी। इफ यू still not understand any one of the topics, any one of the techniques of the group decision making, so do call me on my number, that is 7253 000671, or WhatsApp me on the same number so that we can organize a meeting on the Zoom app or any other app where we can discuss over this topic. So thank you so much. Thank you. Thank you.